स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल या वीडियो गेम्स? हम सब जीतना चाहते हैं ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी एक खेल की तरह है, द गेम ऑफ लाइफ। आज हम आपकी क्लास 6 की बुक ग्लोरियस इंग्लिश रीडर का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी या कविता को बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे, मुश्किल शब्दों के मतलब जानेंगे और यह सीखेंगे कि इस खेल को कैसे जीता जाता है। तो अपनी बुक्स और नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। खेल क्यों है? बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि जैसे हर खेल में कुछ नियम रूल्स होते हैं, वैसे ही जिंदगी के भी नियम होते हैं। खेल में कभी हम जीतते हैं तो कभी हारते हैं। ठीक वैसे ही हमारी लाइफ में कभी खुशी हैप्पीनेस आती है तो कभी मुश्किलें डिफिकल्टीज आती हैं। सच्ची खेल भावना स्पोर्ट्स मैनशिप चैप्टर हमें सिखाता है कि सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं है। जरूरी यह है कि आपने खेल को कितनी ईमानदारी और मेहनत से खेला। अगर हम कभी फेल भी हो जाते हैं तो हार नहीं है, बल्कि एक सीख लेसन है। मैच जीतने के बाद पूरी टीम को मिलकर खेलना पड़ता है। वैसे ही जिंदगी में हमें अपने परिवार, दोस्तों और टीचर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है। मुश्किलों का सामना जब खेल के सामने वाली टीम मजबूत होती है तो हम भागते नहीं है ना, हम और डटकर खेलते हैं। बस लाइफ में भी जब कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द गेम ऑफ लाइफ। क्या नाम है चैप्टर का? द गेम ऑफ लाइफ। द गेम खेल, ऑफ का लाइफ जिंदगी का, जिंदगी का खेल। द गेम ऑफ लाइफ। देखिए, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसी तरह इसमें पोएट लाइफ, इंसान की जिंदगी की जो तुलना है ना, वो एक क्रिकेट से करता है। जैसे इंसान क्रिकेट खेलते हैं तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो ऐसे ही ये लाइफ है इंसान की, कि इंसान के लाइफ में भी कभी खुशी आती है और कभी परेशानी आती है। तो इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Our life is a game of cricket, lads. An earnest noble game. So out with the bat and gloves and pads. To shirk is folly and shame. अवर हमारी लाइफ जिंदगी इज है एक गेम खेल ऑफ का क्रिकेट, क्रिकेट का। लेट्स प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी क्रिकेट का गेम है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी क्रिकेट की खेल की तरह है। लेट्स का मीन्स है प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों। एन अर्नेस्ट नोबल गेम। एन एक, अर्नेस्ट महान, नोबल नेक, गेम खेल एक गंभीर और महान नेक खेल है। सो इसलिए आउट बाहर, विद से द बैट बल्ला एंड ग्लोव्स दस्ताने एंड और पैड्स। पैड्स बोलते हैं जैसे कि खिलाड़ी होते हैं। अब खिलाड़ी जो है अपने सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए पैड्स पहनते हैं घुटनों पर, या फिर सर को ढकते हैं, तो वो पैड्स होते हैं ताकि जैसे बॉल आए तो उनकी प्रॉब्लम ना हो, कोई चोट ना लगे। तो यही है कि सो इसलिए आउट विद, साथ में द बैट बल्ला एंड ग्लोव्स दस्ताने एंड पैड्स। कवि कहता है कि बल्ला ले लो और दस्ताने और पैड्स ले लो और बाहर आ जाओ। टू सिर्क, जी चुराना इज फोली, मूर्खता। काम से जी चुराना या काम से पीछे हटना, एंड शेम, बहुत ही शर्म की बात है। तो कवि ये कहता है इन 4 लाइनों में, हमारी जिंदगी एक गेम की तरह है
और ये एक महान गंभीर नेक काम है। इसलिए कवि कहता है बच्चों से कि प्यारे बच्चों, बल्ला निकालो और दस्ताने और पैड्स पहन करके तुम जो है श्रम मत करो, जी मत चुराओ काम से। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक बॉय है, एक छोटा सा लड़का है, तो वो किस तरह से जो है खेलेगा, किस तरह से क्रिकेट खेलेगा। तो उसमें ये बताया गया है कि उसको किस तरह से खेलना चाहिए। जिंदगी एक गेम की तरह है और ये एक अर्नेस्ट महान गेम है। इसलिए बल्ला निकालो और ग्लोव्स और पैड्स निकालो और इन कामों से जी चुराना बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। तो ये इस स्टेंजा में, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। हमारी जिंदगी क्रिकेट के खेल की तरह है और यह एक बहुत ही गंभीर और महान नेक खेल है। इसलिए अपने बल्ले, ग्लव्स और पैड्स के साथ मैदान में बाहर आ जाओ, क्योंकि जिम्मेदारी से काम चोरी करना है, पीछे हटना मूर्खता और शर्म की बात है। अगला स्टैंजा देखिए। कम फोर्थ टू द फील्ड वेयर द स्ट्रगल लाइज and take each man his place, whether batting or bowling or fielding, be wise and do it with equal grace। देखिए इसका मीन्स देखिए हिंदी में। कम आओ, फोर्थ एक साथ, टू द फील्ड मैदान में, वेयर जहां, द स्ट्रगल मेहनत, लाइज होती है। कम आओ फोर्थ साथ, टू द फील्ड मैदान में, वेयर जहां, द स्ट्रगल मेहनत, संघर्ष, लाइज उस मैदान में आ जाओ जहां पे असली संघर्ष मेहनत है। एंड और टेक ईच प्रत्येक मैन आदमी हिज पैलेस, हिज अपने पैलेस जगह, और हर एक आदमी अपनी अपनी जगह ले लो। मतलब जैसे कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कभी ये कह रहा है कि उस मैदान में आ जाओ जहां पे तुम्हें अपनी असली संघर्ष और असली मेहनत दिखानी है, और प्रत्येक आदमी अपनी पोजीशन ले लो, अपनी जगह ले लो। वेदर बैटिंग, यदि बैटिंग करनी हो, और बॉलिंग या बॉलिंग करनी हो, और फील्डिंग या फील्डिंग करनी हो, बी वाइज बुद्धिमान बनो। आपको बैटिंग करनी हो या बॉलिंग करनी हो या फील्डिंग करनी हो, अदरवाइज आपको कुछ भी करना हो, लेकिन आपको जो भी करना है वो वाइज तरीके से करना, इंटेलिजेंट तरीके से करना, बुद्धिमान तरीके से करना। दोबारा से आगे बढ़ो और उस मैदान में जाओ जहां असली संघर्ष मेहनत है, और हर कोई अपने अपनी जगह पोजीशन संभालो, चाहे तुम बैटिंग करनी हो, बॉलिंग करनी हो, या फील्डिंग करनी हो। बुद्धिमानी से करो, बुद्धिमानी से काम लो, और हर काम को पूरे सम्मान और सलीनता के साथ करो, विद इक्वल, सम्मान के साथ और ग्रेस सही से करो। इट मे बी योर्स टू टेक कमांड और योर्स टू जस्ट ओबे, फेथफुल ओबीडियंस इज एज ग्रांड एज स्किलफुल प्रूडेंट स्वे। देखिए इसका अर्थ देखिए। इट मे बी, ऐसा हो सकता है, योर्स तुम्हारे साथ, टू टेक कमांड, हो सकता है कि तुम्हें कप्तानी करने का, कमांड संभालने का मौका मिले। जैसे कि मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसा हो सकता है। और योर्स या टू जस्ट ओबे, या आपको दूसरों की बात माननी पड़े या उनकी आज्ञा माननी पड़े, सिर्फ आज्ञा का पालन करना ही पड़े, दूसरों की बात माननी पड़े। फेथफुल ओबीडियंस इज एज ग्रांड, फेथफुल वफादारी, ओबीडियंस आज्ञाकारी, इज एज ए ग्रांड, फेथफुल सहानुभूति और आज्ञाकारी एक महान चीज है। देखो दोबारा देखो, फेथफुल ओबीडियंस इज एज ग्रांड, सहानुभूति और आज्ञाकारी एक शानदार है, एक जैसे अच्छी है। एज स्किलफुल,
और स्किल प्रिवेंट स्वे। एज स्किलफुल प्रिवेंट स्वे। एज स्किलफुल हुनर, जैसे हुनर। प्रिवेंट समझदार। स्वे समझदार, समझदारी नियंत्रण या समझदार, समझदारी से काम करना। देखिए, इट मे बी योर्स टू टेक कमांड। हो सकता है कि तुम्हें कप्तानी करने, कमांड संभालने का मौका मिले। और योर्स टू जस्ट ओबे, या फिर सिर्फ आज्ञा का पालन करना पड़े, दूसरों की बात माननी पड़े। फेथफुल ओबीडियंस इज एज ग्रांड। पूरी वफादारी से आज्ञा का पालन करना भी उतना ही महान काम है जितना कि एक कुशल, एज स्किलफुल कुशल, प्रिवेंट अवे, जितना कि एक कुशल और समझदार लीडर बनकर राज करना। देखिए, दोबारा देखिए। हो सकता है कि तुम्हें कप्तानी करने का मौका मिले या सिर्फ आज्ञा का पालन करना पड़े। पूरी वफादारी से आज्ञा का पालन करना भी उतना ही महान काम है जितना कि एक कुशल और समझदार लीडर बनकर राज करना। एज ए स्किलफुल, देखिए कोई भी काम हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, या है ना, तो उस काम को जो है सही से ही करना चाहिए। हो सकता है कि वहां पे जाके तुम्हें बॉलिंग करनी पड़े, बैटिंग करनी पड़े, या कुछ भी करना पड़ सकता है, तुम्हें फील्डिंग करनी पड़े, तो ये एक सही से ही करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। आगे देखिए, देखिए, योर टर्न विल कम एट द विकेट लेट्स इफ यू बी रेडी एंड ट्रू, एंड देन इफ यू शो गुड क्रिकेट लेट्स इट विल बी ऑल द बेटर फॉर यू। इसका अर्थ देखिए, योर टर्न, आपकी बारी, विल कम आएगी, एट द विकेट, विकेट में, लेट्स बच्चों। इसमें कभी ये कह रहा है, पोइट ये कह रहा है कि बच्चों हो सकता है कि तुम्हारी बारी आ जाए। जो बच्चा खेल रहा हो सकता किस में किसकी बारी आ जाए। इफ यू बी रेडी, यदि आप तैयार हैं, एंड ट्रू मतलब आप सच्चे हैं और तैयार हैं, एंड और देन तब, इफ यू शो तो आप दिखाते हैं गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट, लेट्स प्यारे बच्चों। तो जब आपकी बारी आ जाए और आप तैयार हैं, तब जो है आपको जो है, आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको जो भी रोल दिखाना है, वो क्रिकेट खेलना है, वो सही तरीके से खेलना, अच्छे तरीके से खेलना प्यारे बच्चों। तो आपको वो सारी मेहनत दिखानी है। इट विल बी ऑल, इट विल बी होगा, ऑल सब, द बेटर बेटर, अच्छा फॉर यू, आपके लिए। तो जब आप इस तरह का कंपोज करोगे, वहां पर आप क्रिकेट अच्छे से खेलोगे, तो जो भी आप करोगे वहां पर, तो ये जो है सब अच्छा होगा आपके लिए। तो दोबारा से देखिए इसका मतलब हिंदी में, विकेट पर तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी बच्चों, बशर्ते तुम तैयार और सच्चे रहो। और फिर अगर तुम मैदान में एक अच्छा खेल क्रिकेट दिखाते हो बच्चों, अच्छा खेल दिखाते हो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार और बेहतर होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। अगला स्टेंजा, मेक रन्स एज फ्रीली एज यू कैन, बट इफ योर स्कोर बी नॉट, रिमेंबर मैनी अनोदर मैन हैज फेल्ड हु ब्रेवली फोर्ट। देखिए इसका हिंदी में मतलब देखिएगा, मेक रन्स, रन बनाओ, एज फ्रीली, आजादी से, एज यू कैन, एज जैसे यू तुम कैन सकते हो, तुम कर सकते हो। इसमें कभी ये कह रहा है कि खेलो, आजादी से खेलो, फ्रीली तरीके से खेलो और रन बनाओ, बट लेकिन इफ, यदि योर आपका स्कोर बी है नॉट, नॉट मीन्स जीरो, अगर आपका स्कोर जीरो है, रिमेंबर याद रखो, मैनी अनेक, अनोदर दूसरे, मैन आदमी, तो याद रखो दूसरे आदमियों को भी, इंसानों को भी, हैज फेल्ड फेल हो चुके हैं, वो जो ब्रेवली बहादुरी से फोर्ट लड़े थे, जो बहादुरी से लड़े थे उन दूसरों को भी याद रखो। इसमें यह कह रहा है कि रन बनाओ और आप जो है जो भी खेलना चाहते हैं
सही से खेलो, और स्कोर अगर 0 भी है ना तो फिर भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि याद रखो कि जो लोग पहले इतिहास उठा करके देख लो बहादुरी से लड़े हैं और वे जो है लास्ट में जो है फेल हो गए हैं। तो इसका मतलब यही है। स्टेंजा देखिए, एंड आवर कैप्टन कीप्स अ रोल ऑफ फेम that heeds not skill nor luck, in which is many a golden name that was credited here with a duck। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, ध्यान से समझिए। एंड और अवर हमारा कैप्टन, कैप्टन मतलब ये खुदा से लिया गया है, ईश्वर से लिया गया है कैप्टन। कीप्स रखता है अ रोल ऑफ फेम, प्रसिद्धि का मतलब, और हमारे कप्तान यहाँ मतलब अल्लाह से है कि प्रसिद्धि का एक ऐसा रिकॉर्ड है दैट जो हिट्स नॉट नहीं देखता स्किल हुनर और नॉर लक भाग्य को, मतलब जो हमारा ये खुदा है वो स्किल और लक को नहीं देखता, उसने ये सारी चीजें छिपा के रखी हैं। इन विच इज मैनी, जो कि मैनी अनेक गोल्डन नेम मतलब बहुत सारे नाम हैं जो उसने रखे हैं। दैट वाज क्रेडिटेड, और जो क्रेडिट हुए हैं यार यहाँ विद डक शून्य, डक मीन्स बत्तख होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब शून्य है। तो इसे देखिए पूरे पहरे को सही तरीके से समझिएगा। हमारे कप्तान, यहाँ कप्तान का मतलब अल्लाह की प्रसिद्धि का एक ऐसा रिकॉर्ड है, मतलब खुदा के पास एक प्रसिद्धि का एक ऐसा रिकॉर्ड रजिस्टर है जो सिर्फ आपकी स्किल और हुनर को नहीं देखता, आपकी स्किल और हुनर या किस्मत को नहीं देखता। उस रिकॉर्ड में कई ऐसे सुनहरे नाम भी दर्ज हैं जो इस दुनिया के मैदान पर शून्य आउट हो गए हैं, बिल्कुल शून्य आउट हो गए हैं। कहने का मतलब ये है खुदा केवल आपकी ईमानदारी और कोशिश को देखता है, आपकी हार या जीत को नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में यही था। इस चैप्टर को हमने पढ़ा द गेम ऑफ लाइफ, और हमने इसकी हिंदी भी और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो देखिए ये 6th क्लास की बुक है और इसके सारे चैप्टर आपको इसी तरह से वीडियो में मिलेंगे यूट्यूब पर। तो जिन बच्चों से रीडिंग नहीं आती वो रीडिंग करेंगे, और जिनसे मीन्स निकालना नहीं आता वो मीन्स निकालेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप देखते रहिएगा और इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिली? यह कि जिंदगी के इस खेल को हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखकर ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ खेलना चाहिए। हार जीत से ज्यादा जरूरी है कि हम रोज कुछ नया सीखें। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर कर देना। अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी इसे आसानी से समझ सकें। और हाँ, अगर चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।